बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के लाडले और प्यारे बच्चों को विश्व कल्याणकारी श्रेष्ठ आत्माओं को विश्व का वायुमंडल परिवर्तन करने वाले बेहद की शक्तियों से, बेहद की पावर से, बेहद के दादाजी की शक्ति लेके, बेहद के दादाजी की शक्ति लेके, बेहद की पावर लेके, बेहद की चुंबकीय शक्ति लेके वो विश्व में फैलाने वाले अपने संकल्पों के द्वारा एक संकल्प के अनेक संकल्प बन जाएंगे। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले बाप के कार्य में सहयोगी बच्चे, राज ऋषि बच्चे, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले। परिवर्तन का अर्थ ही है कि तत्वों का परिवर्तन। और जो हद वाले बच्चे क्या समझते हैं कि स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करना है, मगर हमें तत्वों का परिवर्तन करना है। स्वभाव संस्कार तो अपने आप ही परिवर्तन हो जाएगा। जब बेहद का ज्ञान आ जाएगा तो स्वभाव संस्कार क्योंकि लगाव मुक्त हो जाएंगे, इसलिए स्वभाव संस्कार तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही परिवर्तन हो जाएगा। तो परिवर्तन क्या करना है? जहाँ तक मृत्यु लोक है उसको अमर लोक में बापू जी की शक्ति से परिवर्तन करना है। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा और विश्व परिवर्तन के कार्य में जो बच्चे सहयोगी बनेंगे वो बेहद के भाग्यशाली बच्चे हैं। जो बाप को जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं, वो कितने भाग्यशाली हैं? बेहद के भाग्यशाली। ऐसा भाग्य कभी भी किसी का नहीं हो सकता। ऐसे भाग्यशाली विश्व परिवर्तक आत्माओं को, राज ऋषि आत्माओं को, तपस्वी मूर्त आत्माओं को, नई दुनिया लाने के आधार मूर्त आत्माओं को, विश्व का परिवर्तन करने वाले ऐसे लाडले और प्यारे बाप के दिल तक तनशीन ऐसे लाडले और प्यारे बच्चों को, विश्व सेवाधारी बच्चों को, विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। बाप के आगे अब भी सिर्फ यह संगठन नहीं है, लेकिन चारों ओर के भाग्यवान बच्चे सामने हैं। चाहे देश, चाहे विदेश, किसी भी कोने में है, लेकिन बेहद का बाप। कौन सा बाप? बेहद का बाप। बेहद माना जिसकी कोई हद नहीं। इतनी बड़ी दुनिया का बाप जिसकी कोई हद नहीं। बीज, जो बीज है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, लाइट हाउस है, पावर हाउस है। क्या हद के बच्चे क्या कर रहे हैं? मुझे तो हद के बच्चों पर भी दया आती है। इतने साल हो गए बेचारे तपस्या कर रहे हैं, बाबा बाबा कर रहे हैं, लेकिन भगवान ना मिले तो क्या फ़ायदा इतनी तपस्या करने का? साकार में बाप मिलना चाहिए। वो तो कृष्ण वाली आत्मा है, उसको टाइटलधारी ब्रह्मा बोला गया। और विनाश विनाश करके क्या हुआ? विनाश विनाश करने से बच्चे एक्शन का रिएक्शन आता है। तो विनाश करने से क्या बोला वाणी में? विनाशकारी ग्रुप। तो विनाश विनाश नहीं करना है। अगर सारे बच्चे 9 लाख बच्चे महापरिवर्तन करना चाहते हो तो देखो बेहद के बेहद का परम 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 महाशांति, महाशांति है। महाशांति के जो मंत्र, ये सभी बच्चे परम शांति के संकल्प करने लग जाए ना 9 लाख आत्माएं, तो बहुत जल्दी दुनिया सारी दुखों से छूट के लाइट की, प्रकाश की दुनिया बन जाएगी। यही शरीर, यही बॉडी, यही दुनिया जीवन मुक्ति में चली जाएगी। जीवन मुक्ति माना इसी शरीर से परिवर्तन
अमर लोक में परिवर्तन। तो अमर लोक में क्या होगा? अमर लोक में जो तत्व है वो परम तत्व है, सूक्ष्म तत्व है। तो बेहद की दुनिया में सब चले जाएंगे। तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, सभी 9 लाख बच्चों को मिलकर यही पुरुषार्थ करना चाहिए कि परम शांति के संकल्पों से जो बापूजी ने मंत्र दिया है, बेहद के दादाजी ने मंत्र दिया है, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति का तो परम महाशांति का मंत्र डालने से जब 9 लाख आत्माएं भी मिल के मंत्र डाले परम शांति का, तो सारे वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हैं। इतनी शक्ति इतना आत्मा में है, क्योंकि त्यागी तपस्वी आत्मा है ना, इसलिए त्यागी तपस्वी में पावर होता है, शक्ति होती है। ये आत्माएं एक शिव को मानती है, लेकिन एक शिव नहीं है, अनंत शिव है। फिर महाशिव है, महाशिवरात्रि मनाते हैं, तो महाशिव भी अनंत है। फिर परम महाशिव है, वो भी अनंत है। फिर परम है, वो भी अनंत है। ऐसे करते 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 ऊपर में चले जाओ तो दुनिया बेहद दुनिया है। कितनी बड़ी दुनिया है? तो बेहद का बाप है। तो जहाँ क्या लिखा है? बेहद का बाप है, तो बेहद के बच्चों को देख रहा है। किसको? बेहद का बाप बेहद के बच्चों को देख रहे हैं। ये साकार वतन के अंदर साल की हद आ जाती है, लेकिन बेहद बाप की दृष्टि की सृष्टि बेहद है। क्या? बेहद के बाप की जो दृष्टि है, उसकी जो सृष्टि है वो बेहद है। तो मैं सभी बच्चों को हद में जो लगे हुए हैं, एक शिव को मानते हैं, एक शिव में कुछ भी पावर नहीं है, ना विनाश होगा ना परिवर्तन होगा। कम से कम ये सोचो कि दुनिया कितनी बड़ी है, तो बेहद के बाप को जानो। बेहद का बाप कौन है? बापों का बाप, ऊंच से ऊंच बाप बोला हुआ है ना, बापों का बाप। तो विनाश कहने के बदले परिवर्तन बोलो। तो सारी सत्ताएं मिलके अगर परिवर्तन का योग लगाए कि परिवर्तन होगा, महाशांति, परम महाशांति, तो परम महाशांति कहने से, परम शांति कहने से परम सुख और परम शांति दुनिया को मिलेगी। तो विनाश कहने से दुनिया के जो दुख बढ़ रहे हैं, दुख बढ़ गए हैं, शांति नहीं हुई। ओम शांति से शांति नहीं हुई, दुख बढ़ गए हैं, दुनिया गिर गई है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? सभी को मिल जाना चाहिए। एक बाप, सबका बाप एक ही है, 2-4 बाप नहीं होते, एक ही बीज है, एक में से सब निकला है। तो जब वाणी में भी बताया हुआ है कि जब पेड़ जो होता है जड़ीभूत हो जाता है ना, तब बीज प्रत्यक्ष होता है। लेकिन बेहद का बाप की दृष्टि की सृष्टि बेहद है। कितनी सृष्टि है बाप की नज़र में? बाप की दृष्टि के अंदर बेहद की सृष्टि है। कितनी बेहद माना जिसकी कोई हद ही नहीं है, इतनी सृष्टि बाप की नज़र में है। तो बाप की दृष्टि में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की सृष्टि समाई हुई है। तो दृष्टि की सृष्टि में सर्व सन्मुख है। सर्व भाग्यवान बच्चों को भाग्य विधाता भगवान देख देख कर हर्षित होते हैं। तो भगवान किसको कहेंगे? तो बाप के सन्मुख है। सर्व भाग्यवान बच्चों को भाग्य विधाता भगवान देख देख कर हर्षित होते हैं। जैसे बच्चे बाप को देख हर्षित होते हैं, बाप भी सर्व बच्चों को देख कर हर्षित होते हैं। इसलिए एक वाणी में भी बोला हुआ है, बाप अंत में आता है और 5000 साल का वो ड्रामा नहीं है, और विनाश नहीं होना है, परिवर्तन होना है। बाप कभी भी विनाश नहीं करता, बाप परिवर्तन कराएगा, और परिवर्तन कराएगा अमर लोक में, जहाँ जन्म मरण कभी भी ना हो और हमारी बॉडी बदल जाए। हमारी बॉडी ही परम तत्वों की बन जाएगी। तो तत्वों का परिवर्तन होना है। मिट्टी की दुनिया में जन्म मरण से कभी भी छूट नहीं सकते। तो 5000 साल में जो ड्रामा बताते हैं, ड्रामा हो भी रिपीट होगा, ऐसे ही रिपीट होगा, फिर मिलेंगे, 5000 साल पहले मिले थे, तो ये गलत है। पता नहीं कैसे लोगों का दिमाग नहीं खुलता, बुद्धि नहीं खुलती, बुद्धि का ताला नहीं खुलता। तो मैं ये बताना चाहती हूँ सभी बच्चों को, मैं सबका कल्याण करना चाहती हूँ। सबको सच्चा ज्ञान, सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु का ज्ञान देना चाहती हूँ। सबका कल्याण करना चाहती हूँ। जो इतनी मेहनत करी है इतने सालों से,
उनको कुछ भी फल ना मिले तो बहुत दुख होता है, क्योंकि है तो अपना ही परिवार ना। तो बच्चे बाप को देख देख कर हर्षित होते हैं, तो बाप साकार में होना चाहिए ना, तब तो हर्षित होंगे। बाप भी सर बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं। बेहद के बाप को बच्चों को देख रूहानी नशा का फकुर है। चाहे 16,000 की माला का लास्ट मन का भी है, फिर भी बाप के आगे आने से, बाप का बनने से विश्व के आगे विशेष आत्मा है। इसलिए चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को नहीं जान सकता, लेकिन एक शब्द दिल से माना। क्या दिल से क्या माना? दिल से माना कि ये मेरा बाप है, बेहद का बाप है। तो दिल से औरों को सुनाया, क्या औरों को सुनाया भी कि बेहद का बाप आया हुआ है, बेहद का बाप आया हुआ है, तो विशेष आत्मा बन गए, दुनिया के आगे महान आत्मा बन गए, दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए। इतना श्रेष्ठ और सहज भाग्य है, समझते हो? क्योंकि बाप शब्द है चाबी। क्या बेहद का बाप शब्द क्या है? चाबी। तो चाबी किसकी? बेहद शक्तियों की चाबी। इसी चाबी से हमारा परिवर्तन होगा। जब तक बाप को नहीं याद करेंगे पावर नहीं आएगा। लाइट हाउस, पावर हाउस, बेहद की कला के परम धाम में जाके बेहद के दादाजी से अपने जो आत्मा, अपने आप को आत्मा समझ परमात्मा से लिंक जोड़ के पावर लेना है। इसी पावर से हमारा परिवर्तन होगा और हमारे अंदर चुंबकीय शक्ति आएगी। तो बेहद की कला का जो ब्रह्मांड है, जहाँ बापू जी का मूल स्थान है, वहाँ पर क्या है? उस वायुमंडल के अंदर ही चुंबकीय पावर है। इतनी जबरदस्त चुंबक है कि उसको याद करने से भी करंट आ जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि ये छूट नहीं सकता। जो ज्ञान में एक बार आ जाता है वो छूट नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर चुंबकीय पावर आ जाता है। कुछ ना कुछ अंश मात्र भी चुंबकीय पावर तो शिव में भी होगा ना, लेकिन वो अलमाइटी अथॉरिटी नहीं है। एक शिव जो है उसके अंदर बेहद की कला का अंश मात्र पावर होगा, मगर वो बेहद का बाप नहीं है। वो अलमाइटी अथॉरिटी नहीं है, लाइट हाउस पावर हाउस नहीं है। तो लाइट हाउस पावर हाउस जो है वो बेहद का बाप है, बेहद के बापू जी हैं। तो चाबी किसकी? सर्व खजानों की श्रेष्ठ भाग्य की चाबी मिल गई तो भाग्य का खजाना अवश्य प्राप्त होता है। तो सभी माताएं पांडव चाबी प्राप्त करने के अधिकारी बने हो। चाबी लगानी भी आती है या कभी लगती नहीं है। चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना। क्या चाबी लगाने की विधि कौन सी है? बाप को, बेहद के बाप को दिल से जानना और मानना। सिर्फ मुख से कहा तो चाबी होते हुए भी नहीं लगेगी, दिल से कहा तो खजाना सदा हाजिर है। अखुर खजाने हैं। अखुर खजाने होने के कारण जितने भी बच्चे हैं सब अधिकारी हैं। खुले खजाने हैं, भरपूर खजाने हैं। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति।